नारद जी ने सुंदर वर्णन किया है। नाम होगा उमा अंबिका भवानी, सुंदर गुण की खान होगी, जहाँ रहेगी महाराज आनंद ही आनंद होगा, जहाँ जाएगी वहां भी सब चारों तरफ सुखी ही सुख होगा। कितना नाम होगा, संसार की माताएं इनके नाम से सौभाग्यवती होंगी। सुंदर वर्णन किया। अब जब उनके आगे वर के बारे में वर्णन किया है, अब जब महाराज वर के बारे में वर्णन किया कि सब कुछ तो अच्छा होगा, पर जो इनको वर मिलेंगे उनके लक्षण के बारे में सुंदर बताया है। जोगी जटिल काम मन नगन अमंगल भेष, अस स्वामी आई कई मिले परी हस्त कहा कि इनको जो पति मिलेगा वो कैसा होगा, जोगी होगा, जटिल होगा, अकाम मरणग्न महाराज रंग अगंबर दिगंबरधारी अवलरधानी होगा। और अस्वामी यह कह मिले पर इनके हाथ में ऐसा रेखा लिखा हुआ है। अब जैसे ही कहा महाराज सारी जितनी भी दासियां सचरियां थी सब उदास हो गई। मैया मेनका उदास हो गई। माँ को बेटी के बारे में बहुत चिंता होता है। यदि बेटी का कोई चिंता होता, माता पिता माँ देखते कि मेरी बेटी को सुंदर वर मिले और सुंदर हो, परम सुंदर हो, संसार का सबसे बड़ा सबसे सुंदर मेरे कन्या के लिए वर मिले, ये माँ के हृदय में परम लालसा रहती है। मैया मेनका ने जब इस बात को सुना है, मैया मेनका का हृदय रोने लगा। हिमाचल भी विचलित हो गए। पर देवर्षि नारद जी ने बाद में कहा कि हाँ हिमाचल जी चिंता मत करो, एक उपाय जरूर है। तुम्हारी कन्याओं का जो अमंगल रेखा है का दोष है उसको मिटाने का एक सुंदर वो है, उपाय है। और ये जितने भी गुण है ये सब भगवान शिव से मिलने वाले हैं। इसलिए अगर तुम्हारी कन्या का विवाह शिव से हो जाए तो सारे दोष मिट जाएंगे। जे जे वर के दोष बखाने ते सब शिव पहि मैं अनुमान। जितने भी दोष बताया वो सब शिव पर है, ऐसा कहकर देवर्षि नारद जी महाराज वहां से गए हैं और कहा जो तुप करें कुमारी तुम्हारी भाव्यों ही सकही त्रिपुरारी। अब महाराज देवर्षि नारद जी वहां से चल दिए। इधर सबको आकर समझाया गया है और धीरे धीरे माँ भगवती बड़ी हुई हैं। ऋषियों की ऋषि के द्वारा भी समझाया गया है। और ये जो है माँ पार्वती ने संकल्प में मन में संकल्प लिया कि मैं और तपस्या करके भोले बाबा शिव को प्राप्त करूंगा। और माँ पार्वती सुंदर तपस्या करने लगी। ऐसा अलौकिक दिव्य तपस्या किया है। और बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि माँ भगवती ने 1000 वर्ष तक कंद मूल फल खाकर और तपस्या किया है और 100 वर्ष तक साग खाकर तपस्या किया है और कुछ दिन जल और महाराज वायु पान करके तपस्या किया है। और मैं आपको बताऊं महाराज जो वृक्षों से सूख कर पत्ते गिर जाते हैं उन पत्तों को इकट्ठा करके उन पत्तों को खाकर कहते हैं 3000 वर्ष तक पार्वती जी ने घोर तपस्या किया है। जब यह तपस्या के बारे में चारों तरफ मालूम पड़ा तो महाराज सभी जाकर सबने आकाशवाणियों से आशीर्वाद दिया है। भयहु मनोरथ सुफल तब सुनु गिरिराज कुमार। अब इधर भगवान श्री राम
भगवान शिव श्री राम के नाम में मग्न है, एकदम निरंतर प्रभु का नाम में महाराज लगे रहते हैं। भगवान श्री राम जी से भी अब यह देखा नहीं गया कि मां सती पार्वती के रूप में अवतरित होकर आई हैं और घोर तपस्या कर रही हैं। केवल शिव को प्राप्त करने के लिए भगवान श्री राम जी आते हैं और आकर और शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि अब मेरे से आपकी यह दशा देखा नहीं जा रहा है, अब आप स्वीकार कर लीजिए। तो महाराज सप्त ऋषि शिव जी के पास में आए हैं और भगवान शिव जी ने सप्त ऋषियों को पार्वती के पास में भेजा है, जाओ जाकर प्रेम का परीक्षा लेकर आओ। और सप्त ऋषिगण आए हैं माँ पार्वती के पास में आकर परीक्षा ले रहे हैं और भगवान शिव के पूछा कि तुम क्यों तपस्या कर रही हो, और माँ ने कहा कि मैं त्रिपुरारी भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। तो सप्त ऋषियों ने अनेक प्रकार से भगवान के पास में गए और भगवान ब्रह्मा के पास में कहा कि इसका वध कैसे हो, तो कि भाई भगवान शिव के वीर्य से जो पुत्र पैदा होगा उससे ही इसका विनाश, इसका उद्धार होगा, वध होगा। वो तो समाधिस्थ है, उनकी समाधि को तोड़ो, और अगर उनकी समाधि टूट जाए तो भगवान ने कहा कि मेरा यह वचन है, मैं उनका विवाह पार्वती के साथ में करवाऊंगा। तो कामदेव को प्रकट किया गया, कामदेव को भेजा गया है और कामदेव ने महाराज एक बल्लभ में छुपकर, आम के वृक्ष के बल्लभों में छुपकर सूक्ष्म रूप से भगवान शिव के सीने पर 5 बाणों का प्रहार किया है। और जैसे ही भगवान शिव को महाराज का समाधि टूट गया, उनकी तपस्या भंग हो गई, तो जैसे देखा तो देखते हैं एक बल्लभ के बीच में छुपकर कामदेव ने प्रहार किया है बाणों का, भगवान का तीसरा नेत्र प्रकट हो गया। और जैसे ही तीसरा नेत्र प्रकट हुआ तो महाराज तब शिव तीसर नयन उघारा, शिव तीसर नयन उघारा, तब शिव तीसर नयन उघारा,